बांध को चूहा ने मिट्टी कोर करके खत्म कर दिया है। तो हर बार ये लोग चूहा का बहाना बनाते हैं तो अच्छी बात नहीं है। आपसे आग्रह है कि जाएंगे तो हम निश्चित रूप से वो हमको बुलाएंगे तो हम जाएंगे, क्योंकि अपने क्षेत्र के प्रति हम बहुत संवेदनशील हैं और हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। निरोधक कराया जाना है, ये हम लोग 25 का जो बाढ़ की अवधि होती है उससे पहले करा देंगे। और माननीय सदस्य अगर कह रही है कि वहाँ कुछ होता नहीं है तो अगले बार काम करेगा तो हम कहेंगे इनको भी बुला के दिखा देगा जो देखिए काम हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। जब विधानसभा में एक बार फिर से चूहे ने मारी एंट्री, कांग्रेस की विधायिका तो दूसरी तरफ नीतीश सरकार के मंत्री आमने सामने खड़े हो गए। आपको बताएं तो कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी ने चूहे को लेकर के बड़ा सवाल किया है। दरअसल उन्होंने ये सवाल किया बिहार सरकार से और खासकर विभाग के मंत्री विजय चौधरी से, और सवाल करते हुए उन्होंने ये कहा कि मेरा जो क्षेत्र है वहाँ हमेशा ही बाढ़ के वजह से जो बांध है, बांध की कटौती हो जाती है, बांध कट जाती है। और जब हम सवाल पूछते हैं अधिकारियों से तो अधिकारियों की तरफ से कहा जाता है कि चूहे ने बांध काट दिया। अब इस पर जवाब देते हुए विजय चौधरी ने ये कहा है कि हम आपके बांध का मरम्मत तो करवाएंगे और आपको भी साथ में लेकर के जाएंगे, दिखाएंगे कि काम कैसे होता है। तो देखिए एक बार फिर से कैसे बांध को लेकर के, बांध कटने को लेकर के चूहे पर सारा जो सवाल है, सारा जो बहस है वो विधानसभा में छिड़ गया। चूहे को लेकर के जब कांग्रेस की विधायक प्रतिमा देवी और बिहार सरकार से मंत्री विजय चौधरी आमने सामने खड़े हो गए, क्या कुछ तस्वीरें विधानसभा से निकल कर सामने आई, आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। बोलिए प्रतिमा जी, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं बोलेगा तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल का जवाब मिला है लेकिन इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। माननीय मंत्री जी से, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग, माननीय मंत्री जी प्रतिमा कुमारी का महिला सदस्य को तो ये लोग बोलने नहीं देना चाहते, महिला पूरक सुनने ही नहीं देते। प्रतिमा जी फिर से पूछिए। प्रतिमा जी का जवाब दीजिए ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब प्राप्त हुआ है लेकिन जवाब से हम संतुष्ट नहीं है। पूरा पूछिए। ये चांदपुरा से खड़गपुर तक जो बांध बना हुआ था सर, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण है और बरसों से इसका मरम्मत नहीं हुआ है। मरम्मत के नाम पे जल संसाधन पदाधिकारी बालू का बोरा 10-20 रख करके खाना पूर्ति करते हैं। जो 2022 में भी बाढ़ आया था तो लोगों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ा था। इस बार भी बाढ़ आने के बाद जब रिसने लगा तो महनार एसडीओ को बोल करके हम लोग रात में बोरा वोरा रखवाए। तो इसका मरम्मत करवाना अति आवश्यक है और ये जवाब बिल्कुल गलत है सर। माननीय मंत्री महोदय, इसमें दो बातें हैं। एक तो कटाव निरोधक, यानी जहाँ जहाँ बांध में कटाव हुआ है उसको बचाने की बात है, और दूसरा ये बिलट चौक से मुरव्वतपुर तक बांध के ऊंचा करने की बात। तो हमने यही कहा है कि कहीं ओवर टॉप तो किया नहीं है, ऊंचा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो माननीय सदस्य ने कहा है कि बाढ़ संघर्षात्मक कार्य इस बार कराया गया और आगे कटाव निरोधक कराया जाना है, ये हम लोग 25 का जो बाढ़ की अवधि होती है उससे पहले करा देंगे। और माननीय सदस्य अगर कह रही है कि वहाँ कुछ होता नहीं है तो अगले बार काम करेगा तो हम कहेंगे इनको भी बुला के दिखा देगा जो देखिए काम हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और पूरा करना, क्योंकि जब हम सवाल किए तब अधिकारियों को पता चला कि चांदपुरा से लेके खड़गपुर तक कोई बांध है भी। उसके पहले वो लोग जाते भी नहीं थे, लेकिन जब हम गए तो मिट्टी बहुत आधा कटा हुआ था, पतला सा बांध बचा हुआ था। उसके बाद उन लोगों ने कहा कि इस बांध को चूहा ने मिट्टी कोर करके खत्म कर दिया है। तो हर बार ये लोग चूहा का बहाना बनाते हैं तो अच्छी बात नहीं है। आपसे आग्रह है कि जाएंगे तो हम निश्चित रूप से वो हमको बुलाएंगे तो हम जाएंगे, क्योंकि अपने क्षेत्र के प्रति हम बहुत संवेदनशील हैं और हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। धन्यवाद। ठीक है। श्री रामबली सिंह यादव जी अध्यक्ष महोदय, उत्तर उपलब्ध नहीं हो पाया है महोदय।